चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से फुल कोर्ट बनाने से इनकार करते हुए चंद मखसूस जजों के साथ मिलकर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना देने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान की तमाम बड़ी बार्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस के सो मोटो नोटिस लेने, केसेस फिक्स करने और मर्जी के बेंच बनाने के इख्तियारात को आईनी तरमीम के जरिए महदूद किया जाए ताकि अदलिया में शख्सी आमलियत का खात्मा हो सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि जजों की तकर्रुरी बारे आईनी शिकों में तरमीम की जाए और आला अदलिया में जजों की तकर्रुरी करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस से वापस लेकर 5 सीनियर तरीन जजों की कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि मर्जी के जूनियर जजों को तैनात करने की रविश खत्म हो सके। ये मुतालबा 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से एक रोज पहले किया गया। याद रहे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुसलसल अपनी मर्जी के जूनियर जजों को एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर आला अदलिया में घुसाने की कोशिश में मसरूफ हैं ताकि अगले बरस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को रिमोट कंट्रोल्ड जजों से भर दिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा भी यही मुतालबा कर चुके हैं। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल की ताज़ा वारदात के बाद इस मुतालबे में शिद्दत आ गई है। इसी दौरान वजीर खारिजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की इस तजवीज़ की तायद की है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में आइन के आर्टिकल 191 के तहत तवाज़ुन लाया जाए। फरहतुल्लाह बाबर ने तजवीज़ दी थी कि अगर मौजूदा पार्लियामेंट के मेंबरान को वाकई इख्तियारात के तवाज़ुन को बहाल करने की फिक्र है तो आइन के आर्टिकल 191 को गौर से पढ़ें और फैसला करें कि क्या करना है, वरना बिलावजह शोर मचाना बंद कर दें। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि एक नया सियासी फलसफा तैयार हो रहा है कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि आइन सुप्रीम है और आइन भी वो नहीं जो कि लिखा जा चुका है बल्कि अब तो आइन वो है जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि इख्तियारात मुंतखब से गैर मुंतखब अफराद के पास जा रहे हैं, लिहाजा अरकान पार्लियामेंट जाग जाएं। उनका कहना था कि फैसले ज़ाती ख्वाहिशात की बजाय आइन और कानून के मुताबिक ही हों तो बेहतर है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि मैं मानता हूं कि ज़मीर हर शख्स में होता है लेकिन इसका जिंदा होना भी ज़रूरी है। याद रहे कि हमजा शहबाज की वजारत आला के केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि वो तमाम फैसले ज़मीर के मुताबिक करते हैं। अदालती फैसले की तरफ इशारा करते हुए फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि जजों की तकर्रुरी या तरक्की के मौजूदा निज़ाम से अदलिया में शख्सी आमलियत मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस रविश को मजबूत नहीं होने देना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताज़ा खत भी इसी के खिलाफ एहतिजाज है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन का कहना है कि पार्लियामेंट ने गलती तब की जब 18वीं तरमीम में जजों की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर इसरार नहीं किया और पीछे हटते हुए 19वीं तरमीम को अपना लिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया और शख्सी आमलियत कायम हो गई। उन्होंने मुतालबा किया कि जजों के तकर्रुर के लिए आइन के आर्टिकल 175A में दर्ज तरीक़ेकार पर नज़रसानी की जाए और चीफ जस्टिस से जजों की तकर्रुरी का इख्तियार लेकर सीनियर तरीन जजों की कमेटी के सुपुर्द किया जाए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस का सो मोटो नोटिस लेने, केसेस फिक्स करने और मर्जी के बेंच बनाने का इख्तियार महदूद किया जाए। याद रहे कि इस वक्त 19वीं आइनी तरमीम के तहत जजिस का तकर्रुर अमल में लाया जाता है। आइन के आर्टिकल 175A में सुप्रीम कोर्ट के जजिस के तकर्रुर का तरीक़ेकार दिया गया है, जिसमें अदालत उज़्मा में जज तैनात करने के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ही के पास हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज, एक साबिक चीफ जस्टिस जो 2 साल के लिए तैनात होगा, अटॉर्नी जनरल, वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नामजद एक सीनियर वकील शामिल होते हैं। इस तरह इस मकसद के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी अलग से कायम की गई है, जिसमें 4 अरकान सेनेट और 4 ही कौमी असम्बली के अरकान शामिल होते हैं और इनमें से 4 का ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों जबकि 4 का ताल्लुक हुकूमत से होता है। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन जज की काबिलियत और इसकी पेशा वाराना अहलियत देखकर सिफारिशात मुरतब करके पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करती है। पार्लिमानी कमेटी नामजदगी मौसूल होने के 14 रोज के अंदर सादा अक्सरियत से इन नामों की मंजूरी देती है और अगर इस दौरान ये फैसला ना हो सके तो अदालती कमीशन का ही फैसला हतमी तस्वुर किया जाता है। अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नाम को मुस्तरद करती है तो 3/4 मेंबरान की हिमायत के साथ इस नाम को मुस्तरद करने की वजूहात को भी बयान करके सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल की जाती हैं,
जिस पर जुडिशल कमीशन इस नाम के बजाय कोई और नाम पार्लिमानी कमेटी को इरसाल करती है। जजिस के वो नाम जो पार्लिमानी कमेटी मंजूर कर लेती है, इन्हें वजीर आजम को इरसाल किया जाता है, जो इनकी तैनाती के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजने के पाबंद हैं। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन में अदलिया, बार कौंसिल, पार्लिमान और इंतजामिया के नुमाइंदों की तादाद बराबर होनी चाहिए, ताकि कोई भी अक्सरियत की वजह से दूसरे की राय को दबा ना सके और एक इत्तफाक राय के साथ आला अदालतों में जजिस की तकर्रियां की जाएं। एहसन भवन के मुताबिक मुल्क में अदालती निज़ाम तबाह हो चुका है और चीफ जस्टिस की आमरीत कायम हो चुकी है, जिसे खत्म करना जरूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।